वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमेटी एनुअल स्प्रिंग डिनर में कहा कि भारत हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल समेत अमेरिकी उत्पादों पर 100% टैक्स लगाता है। उन्होंने कहा, इस तरह बेतहाशा टैक्स लगाना उचित नहीं है। ट्रंप ने तर्क कसते हुए भारत को टैक्स का बादशाह बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो हमेशा से खुलकर पवन चक्कियों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह जब उन्होंने पवन चक्कियों से निकलने वाली आवाज को कैंसर का कारण बताया तो क्या दोस्त और क्या दुश्मन सभी इस बेवकूफी पर हंसते नजर आए। सऊदी अरब ने न्यूक्लियर रिएक्टर का काम लगभग पूरा कर लिया है। गूगल अर्थ से आई तस्वीरों के मुताबिक न्यूक्लियर अनुसंधान सुविधा केंद्र किंग अब्दुल अजीज सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोने पर स्थित है। कठोर कानून बनाने वाले देश सऊदी अरब की इस तैयारी को देखकर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी दहशत में है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को टीम आज इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण के एक अहम मुकाबले में चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। शाहरुख खान को द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने डायरेक्टरेट की उपाधि दी है। शाहरुख ने जानकारी खुद अपने फैंस को दी है। फिटनेस फ्रीक मिलिंद सोमन ने लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। मिलिंद की पत्नी अंकिता कोवर स्विमिंग पूल फोटो सामने आई है। इस फोटो में अंकिता और मिलिंद स्विमिंग पूल के अंदर फोटो पोज दे रहे हैं। तस्वीर में मिलिंद और अंकिता साथ में परफेक्ट कपल नजर आ रहे हैं। काजल ने एक दिलचस्प फोटो साझा की है। इस तस्वीर में काजल बाथ टब में बर्फ के बीच बैठी नजर आ रही हैं। बर्फ के बीच बैठकर काजल ने फोटो शूट करवाया है। इस दौरान काजल स्ट्रिप टी शर्ट पहने नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म पंगा की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए कंगना दिल्ली में है। इस दौरान कंगना रनौत ने सड़क पर खड़े होकर दिल्ली की चाट को एंजॉय किया और वो गोलगप्पे खाते हुई नजर आई। हापुड़ के अल्लाह बख्शपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से लग्जरी कार जलकर खाक हुई। कानपुर के शिवराजपुर पर में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित ट्रक पलटी, जिसमें ट्रक में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच के वन विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते आदमखोर तेंदुए की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने तेंदुए को पीटकर मौत के घाट उतारा। गोरखपुर के हरदिया गांव के पास बुजुर्ग का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। उन्नाव के परमनी गांव में तालाब में मासूम का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इटावा में एक दिल के नेशनल हाईवे 2 पर अनियंत्रित कार खड़े ट्रक में टकरा गई। हादसे में 3 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। घायलों को पीजीआई में भर्ती कराया गया। कानपुर देहात में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर दबंगों ने घर में घुसकर किशोरी समेत पिता और मासूम की पिटाई कर दी। सूचना के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कानपुर में अवैध रूप से क्लिनिक चलाया जा रहा है। फार्मासिस्ट अनीता सिंह इस क्लिनिक में इलाज करती हैं। क्लिनिक में प्रसव समेत कई स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इटावा के भरथना इलाके में जीएसटी अधिकारियों ने तंबाकू व्यापारी के घर में छापेमारी की। पुलिस ने व्यापारी के घर से करीब 8 करोड़ की नकदी बरामद की। कानपुर में स्वास्थ्य महकमे का हाल बेहाल। रिटायर्ड दाई अपने घर पर अवैध रूप से प्रसव कराती है। दाई पर अवैध रूप से डिलीवरी और गर्भपात का भी आरोप। मुरादाबाद में गल शहीद थाना क्षेत्र से पुलिस ने तमंचों का कारोबार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 15 बने हुए तमंचे कारतूस बरामद किए गए। इटावा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन किया। अलीगढ़ में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 9 अभियुक्तों समेत कब्जे से 9 बाइक और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए। बलिया के सोगई बांध गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने से 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। आगरा में कलयुगी बहू पर सास की निर्मम हत्या का आरोप। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील में भ्रष्ट लेखपाल का कारनामा। भूमाफियाओं की साठगांठ से लेखपाल ने जिंदा किसान को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया। बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य के नामांकन पर आपत्ति। बताया जा रहा है कि वैवाहिक स्थिति छुपाने के मामले में आपत्ति दर्ज कराई गई है। मेरठ के दीवान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की छात्रा ने एक ट्वीट करके छेड़छाड़ की बात बताई। ट्वीट करके लिखा, कॉलेज ट्रिप पर आगरा गई थी, वहां कुछ लड़कों ने नशे में उसके साथ बदतमीजी की।
यमुना एक्सप्रेसवे पर बस का टायर फटने से एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में 3 दर्जन यात्रियों में से 8 यात्री घायल। बागपत पुलिस टीम को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर समेत भारी मात्रा में अवैध असलहे और जिंदा कारतूस बरामद। उन्नाव में परमनी गांव के तालाब में 2 दिन पहले मासूम का शव मिला। तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चे की हत्या की आशंका। इटावा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे मोतीझील स्थित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के साथ कई नेता मंच पर रहे मौजूद। जौनपुर में विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे। लोकसभा के बीआरपी कॉलेज मैदान में आयोजित हुई जनसभा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आगरा के नैनाना जाट में अवैध संबंधों को लेकर बहू ने सास की हत्या की। बहू ने सास की गला दबाकर मौत के घाट उतारा। सूचना पर बहू समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सिद्धार्थनगर के